आज हम बात करने वाले हैं आसपास घटने वाली ऐसी घटनाओं के बारे में जहां से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे हमारा जो आसमान होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो सूर्य होता है वो लालिमा क्यों छाई होती है, इस पर वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। बादल आखिर हमें सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं, टिंडल प्रभाव कैसे होता है, और अगर जब कभी सूर्य पर ग्रहण लगता है तो वो हमें लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, उनके आंसर को समझने वाले हैं। आखिर इनका मेजर फैक्टर क्या है, इनका कारण क्या है जो ऐसा हमें देखने को मिलता है। बात क्लियर है? तो सबसे पहले समझे जो बात हमने की है, जिस जिस घटना की हमने बात की है, उन सभी का एक ही कारण है जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी को हम अक्सर बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो, अब यहाँ से रखो, प्रकाश तो आपको पता है लाइट को बोलते हैं जो सूर्य से आ रहा है, ठीक है, या फिर किसी सोर्स से आ रहा है, वो हमारे पास में प्रकाश है। यहाँ पे जो प्रकीर्णन होता है ना, प्रकीर्णन का मतलब आप समझो कि प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलाव, मतलब प्रकाश का फैल जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगर इतनी बात याद रख ली तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो अगर हम परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो हम क्या बोलेंगे? तो सीधी सिंपल बात करना आप, अगर आपसे पूछे कोई कि प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे कहते हैं, तो आप बोलना जब प्रकाश की जो किरणें होती हैं किसी माध्यम में उपस्थित सूक्ष्म कण, जिसे अक्सर हम टिनी पार्टिकल भी कहते हैं, से टकरा जाती हैं और विभिन्न दिशा में मुड़ जाती हैं, इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे आपको पता होगा हमारे जो पृथ्वी है इसके ऊपर वायुमंडल छाया है, ठीक है। अब वायुमंडल है तो उसमें हम देखते हैं हमारे पास में जो वायु है ना, उसके छोटे छोटे कण पार्टिकल दिखाई देते हैं। अब मान के चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास कोई लाइट का सोर्स सन है। अब क्या हो रहा है, सन से हमारे पास में लाइट निकल रही है, तो अब क्या होगा, जो लाइट निकल रही है, अब लाइट से क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स जैसे ही लाइट टकराएगी तो ये क्या होगा, जो पार्टिकल है वो लाइट का बिखराव कर देंगे, जो प्रकाश है उसको फैलाव कर देंगे, इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब दूसरी सिंपल सबसे अच्छी बात ये आती है कि आखिर जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो हो कैसे रहा है, कैसे होता है, ये बात समझ गए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो समझो कि जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, जो सूर्य से हमारे पास में प्रकाश आता है वो समांतर रूप से आता है। समांतर का मतलब समझ तो, जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। अगर यहाँ से चार प्रकार की हमारे पास में चार यहाँ पे लाइन में आ रहा है प्रकाश, तो ये चार लाइन में रहेगा, ये कभी नहीं होगा एक लाइन यहाँ से आ रही थी एक यहाँ से आई, दोनों को काट दिया। तो क्या बोल सकते हैं हम, जो प्रकाश आता है सूर्य से वो कैसा होता है, समांतर रूप से चलता है। और सीधी बात आपने इसलिए पढ़ा था, जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, वो स्ट्रेट लाइन में गमन करती है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, जब ये क्या करता है, वायु है, जैसे हमारे पास में वायु है, हवा है, जल है, या फिर ऐसे कई और पदार्थ हमारे पास में वायुमंडल में मौजूद होते हैं, जिनके क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रकाश की दिशा को मोड़ देते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सीधी सिंपल बात बोलो कि हमारे पास में जो माध्यम में उपस्थित कण होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाव कर देते हैं, जिससे प्रकाश की जो दिशा होती है वो बदल जाती है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। बात समझिए आप। इसी के कारण हम देखते हैं जो आसमान है, बादल है, ये हमें रंगीन दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं बादलों का हमें सफ़ेद कलर दिखता है, जबकि आसमान का हमें नीला दिखता है, और किसी और चीज़ का कुछ और। तो एक एक करके हम सबको समझते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें हैं, आप वो जान लो, तो हम बोल सकते हैं की पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं आप जो महत्वपूर्ण हमारे पास में बातें हैं, अगर वो जान लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले ध्यान दो, हम दो प्रकार के पार्टिकल की बात करेंगे। हालांकि हम सूक्ष्म पार्टिकल में दोनों को लेंगे, लेकिन एक बहुत ज़्यादा छोटे होंगे और एक थोड़े उससे बड़े होंगे। मतलब एक हमारे पास में बहुत छोटे कण हैं, एक थोड़े उससे बड़े कण हैं। जैसे बहुत छोटे कणों की कैटेगरी में हम लेंगे वायु के कण को, मतलब जो भी हमारे पास में हवा है, हवा में अगर छोटे छोटे से कण मौजूद है तो उसे हम बोल रहे हैं जैसे क्या, हमारे पास में बहुत छोटे हैं कण, ठीक है। और बड़े कणों में हम लेंगे, जैसे हमारे पास में धूल है, धूल के अगर कण दिखाई दे रहे हैं तो वो बड़े कण हैं, धूल है, धुआं है, और जल वाष्प है, और जल वाष्प। तो इनके जो कण हैं इनको हम लेंगे बड़े कणों की श्रेणी में। हालांकि ये जो छोटे कण होते हैं ये भी प्रकीर्णन कर सकते हैं और बड़े कण भी प्रकीर्णन करते हैं, बस इनमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, वो अभी हम आपको बता देंगे। तो याद रखो, हमने जो छोटे पार्टिकल थे, मतलब सूक्ष्म कण थे, उन्हें दो प्रकार से कर दिया। एक बहुत ज़्यादा महीन होंगे, बहुत छोटे होंगे, और एक थोड़े उससे बड़े होंगे।
बड़े में क्या आ जाएंगे, धूल के कण आ जाएंगे, धुआं के कण आ जाएंगे और जलवाष्प के कण। छोटे कण में केवल आप एक ही बात याद रखना, जो हमारे पास वायु है, वायु के कण। वायु में आप ऑक्सीजन ले सकते हो, नाइट्रोजन ले सकते हो, हाइड्रोजन ले सकते हो, ये सभी मान के आप चलना, ये वायु के कण है। बात क्लियर है। अब पिटकेरियन का नियम क्या बोलता है, जिसे हम अक्सर रिले के नियम से जानते हैं। जो पिटकेरियन का नियम है ये अक्सर हम रिले के नियम से जानते हैं। इससे हम समझेंगे कि इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो जो रिले थे इन्होंने अपना एक नियम दिया और सीधी सिंपल बात की है कि जो पिटकेरियन हो रहा है, जो क्या हम बात कर रहे हैं, प्रकीर्णन की हम बात कर रहे हैं, जो हो रहा है वो डिपेंड करेगा किस पे। जो प्रकीर्णन हो रहा है ये निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है तीव्रता, सॉरी ये निर्भर करता है हमारे पास में तरंग दैर्ध्य पर, तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है, जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं। तो सीधी बात याद रखो, जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन की तीव्रता या फिर हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी किस पर निर्भर करती है तरंग दैर्ध्य पर। अब कैसे निर्भर करती है उसको हम समझते हैं। तो याद रखना, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, आई का मतलब होता है इंटेंसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं तीव्रता क्या है प्रकाश की, मतलब प्रकीर्णन की तीव्रता, मतलब ज़्यादा प्रकीर्णन हो रहा है या कम हो रहा है उसके बेस पे हम बोलते हैं। इंटेंसिटी क्या है, वो डायरेक्टली इनपुट प्रोपोर्शनल होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, 1/λ की पावर 4 के। मतलब क्या है, सीधी सिंपल बात की है, जो हमारे पास में प्रकाश के प्रकीर्णन हो रहा था, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा होगा वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब इसका सीधी सिंपल बात ये है, अगर हमारे पास में जो लैम्डा है तरंग दैर्ध्य ये कम होगी तो हम बोल सकते हैं उसका स्कैटरिंग क्या होगा, उसकी जो प्रकीर्णन की दर होगी वो कैसे होगी, ज़्यादा तीव्रता से होगा। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास में श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश जब विभाजित करता है, वर्ण विक्षेपण करता है, तो ये 7 प्रकार के रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने प्रकार के रंगों में विभाजित हो जाता है, 7, जिसे अक्सर हम बैजानी हापी नाला के नाम से जानते हैं। बै जा नी हा पी ना ला, ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है, इसके नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका क्रम क्या होता है, यहाँ पे होता है बैजानी, यहाँ पे नाला और यहाँ पे रेड कलर होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऊपर जो सबसे ऊपर पाया जाता है इसका जो, जैसे हमारे पास रेड कलर है, लाल रंग है, इसका जो वेव लेंथ है, मतलब हमारे पास तरंग दैर्ध्य वो सबसे ज़्यादा होता है। और जो हमारे पास बैगनी सबसे नीचे है, इसका वेव लेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। और इसके बेस पे हम एक बात कह सकते हैं कि जो बैगनी रंग है हमारे पास में, इसका जो हमारे पास में स्कैटरिंग होगा सबसे कम है, इसका वेवलेंथ, इसलिए स्कैटरिंग इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी। और जबकि लाल रंग की इंटेंसिटी कैसी होगी, कम होगी। एक एक करके हम एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसा कि हमारे पास में पहला हमने लिया था, जिसके हमें कारण देखना था कि आखिर जो हमारे पास में आकाश होता है, आकाश का हमें रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग जो हमें नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका कारण आप समझो। तो देखो, सूर्य से हमारे पास में जो प्रकाश आता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, इतनी बात तो क्लियर है। अब हम देख रहे थे हमारे पास में वायुमंडल है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिन्हें हम बोल रहे थे, जो पार्टिकल होंगे वो किसके पार्टिकल होंगे, वायु के पार्टिकल होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे, ठीक है। अब जो वायु के पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो इससे याद रखना, जो जितना छोटा पार्टिकल होगा, छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना, छोटे पार्टिकल प्रकीर्णन करते हैं, किसका प्रकीर्णन करते हैं, छोटे पार्टिकल प्रकीर्णन करते हैं छोटी वेवलेंथ वाले, मतलब हम बोल सकते हैं छोटे पार्टिकल प्रकीर्णन करते हैं छोटी तरंग दैर्ध्य का, मतलब छोटी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का ये क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछे कि जो छोटी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कौन करते हैं, तो छोटे कण करते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास तो आ रही है 7 प्रकार का कलर का मिक्सचर आ रहा है हमारे पास में, 4 5 6 7 कलर का आ रहा है, और यहाँ पे एक छोटा पार्टिकल है। अब ये क्या करेगा, जो पार्टिकल बहुत छोटा है हमारे पास में, तो ये क्या करेगा, बाकी प्रकाश को छोड़ देगा, अकेले जो स्कैटरिंग करेगा वो किसकी स्कैटरिंग करेगा, जो हमारे पास में नीले कलर का आ रहा था, नीला कलर का प्रकाश आ रहा था, उसको केवल ये फैलाएगा। तो इस कारण हमें पूरा का पूरा आसमान कैसे दिखाई देता है, नीले रंग का हमें आसमान दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है, क्योंकि जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो केवल नीले रंग के प्रकाश को ही प्रकीर्णित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है। ओके, कारण आपको पता चल गया, ठीक है। हम दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में आता है कि अगर हमारे पास में सूर्य अस्त है, ठीक है, हमारे पास में सूर्य अस्त बोलें या फिर हम बोलें सूर्य उदय, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हमारे पास में सूर्य उदय होता है, जब सूर्य निकलता है और जब सूर्य ढलता है, तो आखिर इसका रंग जो होता है
हमें लाल क्यों दिखाई देता है, आसपास में लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में जानना है। तो अब समझो, ऐसे मान के चलो कि हमारे पास में ये क्या है, यहाँ से हमारे पास में सूरज डूब रहा है, क्या हमारे पास में सूरज है, यहाँ से ये क्या कर रहा है, डूब रहा है। अब हमने अभी बात की थी प्रकाश तो है 7 रंग से मिला होगा। अब हम क्या देखेंगे, अभी जैसे मान के चलो सूरज पहले हमारे पास सर के ऊपर था, तो यहाँ से जो डायरेक्ट में प्रकाश आ रही थी और यहाँ पे हमारे पास में पार्टिकल मिल रहे थे छोटे वाले, तो वो क्या कर रहे थे, नीले रंग के पार्टिकल, नीले रंग के प्रकाश क्या है, फैलाव कर रहे थे। इसलिए हमें प्रकाश का रंग कैसे, जो आसमान का रंग है कैसे दिखाई दे रहा था, नीला दिखाई दे रहा था। लेकिन अब हम देखेंगे हमारे पास में पृथ्वी तो ये रही, ओके, और यहाँ पे आ गए हमारे पास में सूर्य। तो अब क्या करेगा, सूर्य फिर से प्रकाश भेजेगा और हम अब इस बार में देखेंगे कि यहाँ से अब क्या है, जो हमारे पास में जो प्रकाश की हम बोल सकते हैं दूरी है वो बढ़ गई यहाँ से, क्योंकि सीधे जाना है तो प्रकाश जो है ट्रेवल ज़्यादा करेगा। अब ट्रेवल ज़्यादा करने का मतलब ये है कि यहाँ पे वायु के पार्टिकल तो सब में हमारे पास में, सब में हमारे पास में मिलेंगे एयर पार्टिकल, तो ज़्यादा ट्रेवल करने की वजह से क्या होगा, स्टार्टिंग में ही हमारे पास कई ऐसे पार्टिकल मिल जाएंगे जो क्या करते हैं, स्कैटरिंग कर देंगे, नीले रंग का क्या कर देंगे, नीले रंग का फैलाव कर देंगे। और जब तक हम तक वो प्रकाश पहुँचेगा तब तक नीला रंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, हमारे पास केवल प्रकाश कौन सा पहुँचेगा, लाल रंग का पहुँचेगा। इसी कारण हमें जो सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय जो आसमान है थोड़ा नीला या फिर लालिमा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो किरणों का रास्ता लंबा हो जाता है। अब नीले रास्ते में ही बिखर जाते हैं, अब जब नीले रास्ते में बिखर गए तो बचा कौन, लाल, तो केवल हमें लाल किरणें ही दिखाई देती हैं। अब लाल क्यों बची, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य क्या था हमारे पास में, ज़्यादा था, इसलिए इन्हें टाइम लगेगा बिखरने में। ठीक है, 2 हमने कारण देख लिए। अब तीसरा हम कारण देखने वाले हैं, आखिर हमें जो बादल होते हैं, बादल होते हैं वो हमें सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं, हमें ये भी नीले दिखाई दे रहे थे लेकिन सफ़ेद क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कारण है कि हमारे पास में जो बादल में क्या पाया जाता है, आपको पता है कि जो बादल हैं इसमें हमारे पास पाया जा रहा है जल वाष्प। ठीक है, जल वाष्प का मतलब क्या है, यहाँ पे पाई जा रही है हमारे पास में जल की बूंदें पाई जा रही हैं। अब जो जल की बूंदें होती हैं हमारे पास में, आपको पता होगा अभी हमने 2 प्रकार से बांटा था, एक छोटे हमारे पास पार्टिकल थे, एक बड़े पार्टिकल थे। तो जल की बूंद या जल वाष्प की बात करें तो हमने बताया था कि ये हमारे पास कैसे होते हैं, बड़े कण होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े कण होते हैं। अब दूसरी बात याद रखो, जब भी बड़े कण होंगे, जैसे मान कर चलिए हमारे पास एक पानी का मॉलिक्यूल है, अब यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो जब भी बड़े कण होंगे तो अब प्रकाश को ये क्या है, पूरे के पूरे प्रकाश को स्कैटर मतलब फैलाव कर देगा। जितना भी प्रकाश हमारे पास में, एक प्रकाश सफ़ेद लाइट आ रही है और सफ़ेद लाइट में 7 प्रकार का हमारे पास में, उसमें अलग अलग कलर का हमारे पास में लाइट है। ठीक है, और तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे को फैलाव कर देगा। और हमें पता है जो अगर 7 हमारे पास में इकट्ठी मतलब एक सफ़ेद लाइन आ रही है जिससे मुझे सफ़ेद प्रकाश आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसका सफ़ेद रंग क्यों, क्योंकि ये मिक्सचर है। वैसे ही जब इसने पूरे 7 रंगों को पुनः वापस कर दिया, या बोल सकते हैं 7 रंगों को ही फैला दिया, तो हमें क्या दिखाई देगा, 7 रंग फिर से मिक्स हो गए हैं और हमें फिर से ये सफ़ेद रंग का दिखाई देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब बड़े रंग होते हैं वो सभी रंगों का लगभग समान प्रकीर्णन करते हैं, फैलाव करते हैं। इसी कारण हमें जो बादल होते हैं वो सफ़ेद या फिर धूसर दिखाई देते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। इसके साथ में हम देखते हैं एक और कि हमें दूध का रंग भी दिखाई देता है, दूध का रंग भी सफ़ेद दिखाई देता है। इसका कारण भी कोई नहीं है, बिल्कुल सेम हमारे पिछला जैसा है, क्योंकि दूध में हम देखते हैं हमारे पास प्रोटीन है, चर्बी है, ये भी इनके जो कण होते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देते हैं। अब जो बड़े दिखाई दे रहे हैं इन पर जो प्रकाश पड़ेगा वो समान रूप से सब में जो भी जितनी भी हमारे पास प्रकाश आ रहा था सभी को प्रकीर्णित करके फैलाव कर देगा। तो इस वजह से हमें दूध भी कैसे दिखाई देगा, सफ़ेद रंग का दिखाई देगा। ठीक है, इसके साथ में एक और आपने पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव अक्सर हम देखते हैं जो कोलाइड हमारे पास में विलयन होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। तो इसमें भी कुछ नहीं होता है, इसमें भी यही होता है कि हमारे पास में जो बड़े बड़े पार्टिकल दिख जाते हैं, तो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश का फैलाव कर देते हैं। ठीक है, इसी को तो हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो आप क्या बोलोगे, जब किसी कोलाइड घोल में प्रकाश डाला जाता है तो प्रकीर्णन करके हमें दिखाई देता है कि वो प्रकाश को फैला देता है। अब ये हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो ये अक्सर हम देखते हैं जब अंधेरे कमरे में से कहीं से खिड़की से रोशनी आती है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं उसकी जो रोशनी का रास्ता आ रहा है वहाँ पे हम देखेंगे कण जो है प्रकाश को फैला रहा है, तो वो कण हमें दिखाई देंगे। दूसरी बात, हम जब प्रोजेक्टर वगैरह को चलाते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ दिखाई देता है। जब हम अंधेरे में मोबाइल फ्लैश लाइट को जलाते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ पार्टिकल दिखाई देते हैं। तो ये दिखाई देने का कारण एक ही है, क्या कारण है, इसका कारण है स्कैटरिंग मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन। बात समझ में आई।
एक और बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास में देखा जाता है कि जब हम कभी जैसे हमारे पास में कोहरा वगैरह होता है, तो कोहरा वगैरह हम देखते हैं कि अगर हम कोई वाहन ऐसे चला रहे हैं जिसमें सफ़ेद लाइट लगी हुई है, तो वो सफ़ेद लाइट्स में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब कभी हम कोहरा वगैरह में उपयोग करते हैं तो वहाँ पे हम अक्सर पीली लाइट का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो सफ़ेद लाइट है वो तो क्या है, पूर्णतः फैला हो जाएगा, क्योंकि कोहरा भी एक प्रकार से वाष्प से बना होता है, जल की बूंदों से बना होता है। तो क्या करेगा, ये सफ़ेद रंग की जो लाइट आ रही है उसका फैलाव कर देगा, लेकिन पीले रंग के फैलाव देरी से कर सकता है। इसलिए क्या होगा, पीले रंग की लाइट करते हैं ताकि हमें साफ दिखाई दे सके।